आपने कभी सोचा है कि भगवान भी धोखा खा सकते हैं, वो भी एक बार नहीं, 3-3 बार। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपको हंसाएगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और अंत में दिल को छू जाएगी। ये कहानी है कैलाश के सबसे भोले देव भगवान शंकर की और उनसे भी ज्यादा चतुर लीला करने वाले भगवान जगन्नाथ की। एक सुबह कैलाश पर शांति थी। हिमालय की ठंडी हवा बह रही थी। भोलेनाथ समाधि में लीन थे। तभी अचानक पूरी गुफा में आवाज गूंजी, स्वामी। ये आवाज थी माता पार्वती की, लेकिन आज उस आवाज में मिठास कम और शिकायत ज्यादा थी। भगवान शंकर ने आंखें खोली। पार्वती जी सामने खड़ी थी, माथे पर बल, हाथ कमर पर। स्वामी, कब तक यूं ही समाधि में बैठे रहेंगे? घर भी कोई चीज होती है, बच्चों को संभालना, भोजन बनाना, व्यवस्था करना, सब मैं ही करूं? भोलेनाथ ने भोलेपन से कहा, देवी, मैं तो ध्यान करता हूँ, जगत का कल्याण करता हूँ। पार्वती जी मुस्कुराईं, लेकिन उस मुस्कान में तंज था। जगत का कल्याण बाद में कीजिए, पहले घर का कल्याण कीजिए। इस बार कुछ कमा कर लाइए, चाहे खेती कीजिए, चाहे मजदूरी, पर खाली हाथ मत आइए। भोलेनाथ ने पहली बार जिम्मेदारी का भार महसूस किया। तभी नंदी पास आए। प्रभु, अगर खेती करनी है तो वृंदावन चलिए, वहाँ जगन्नाथ के पास बड़े खेत हैं, लेकिन सावधान रहिएगा, उनकी लीला सीधी नहीं होती। भोलेनाथ मुस्कुराए, नंदी, मैं भी कोई कम नहीं। वृंदावन पहुंचकर भोलेनाथ ने जगन्नाथ से कहा, मैं खेती करना चाहता हूँ। जगन्नाथ की आंखों में शरारत चमकी। बहुत अच्छा प्रभु, बस एक शर्त, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का आपका। भोलेनाथ ने तुरंत हाँ कर दी। फसल बोई गई। आलू। दिन बीते, धूप में पसीना बहा, हाथों में छाले पड़े। भोलेनाथ ने पहली बार जाना कि खेत में हर दाना तपस्या से उगता है। फसल तैयार हुई। ऊपर हरे पत्ते थे, नीचे मिट्टी में छिपे आलू। शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा जगन्नाथ का था और भोलेनाथ पत्तों की गठरी लेकर कैलाश लौट आए। पार्वती जी ने गठरी खोली, अंदर सिर्फ पत्ते। भोलेनाथ का चेहरा उतर गया। दूसरी लीला, बाजरे का खेल। इस बार भोलेनाथ बोले, अब नीचे का हिस्सा मेरा। जगन्नाथ मुस्कुराए, ठीक है प्रभु, बाजरा बोइए। फिर वही मेहनत, फिर वही तपस्या। फसल आई। सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं, लेकिन अनाज ऊपर था, नीचे सिर्फ सूखी डंडियां। भोलेनाथ फिर हार गए। अब की बार भोलेनाथ ने पूरी चालाकी दिखाई। ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, सब मेरा। जगन्नाथ बोले, जैसी आपकी इच्छा। मक्का बोया गया। इस बार तो भोलेनाथ ने दिन रात एक कर दिया। बारिश में भी खड़े रहे, धूप में भी। फसल आई। खेत सोने जैसा चमक रहा था। भोलेनाथ मुस्कुराए, अब कोई धोखा नहीं। तभी जगन्नाथ ने भुट्टा तोड़ा और बोले, प्रभु, ऊपर पत्ते, नीचे जड़, लेकिन असली अनाज तो बीच में है। बीच का हिस्सा तो हमने तय ही नहीं किया था। भोलेनाथ स्तब्ध रह गए। 3 बार मेहनत, 3 बार खाली हाथ। कैलाश लौटते समय भोलेनाथ की आंखों में आंसू थे। तभी अचानक जगन्नाथ प्रकट हुए। माता पार्वती, ये धोखा नहीं था, ये परीक्षा थी। देखना था कि भोलेनाथ हार मानेंगे या नहीं। पार्वती जी बोली, लेकिन अनाज? जगन्नाथ मुस्कुराए, अनाज से बड़ी चीज है अनुभव, मेहनत से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। 3 बार असफल होकर भी जो फिर उठे, वही सच्चा विजेता है। भोलेनाथ ने सिर झुका लिया। उन्होंने सीखा, जिम्मेदारी भी तपस्या है, परिवार भी साधना है। उस दिन के बाद कैलाश बदल गया। भोलेनाथ अब सिर्फ समाधि में नहीं बैठते थे, कभी पानी भरते, कभी बच्चों को कहानी सुनाते, कभी पार्वती जी के साथ भोजन बनाते। पार्वती जी भी मुस्कुराने लगीं। उन्हें समझ आया, उनका स्वामी भोला है, लेकिन कमजोर नहीं। और दूर वृंदावन में जगन्नाथ मुस्कुरा रहे थे। उनकी लीला पूरी हो चुकी थी। जीवन में हार मिल सकती है, धोखा भी मिल सकता है, लेकिन जो कोशिश करना नहीं छोड़ता, वही अंत में जीतता है। असली कमाई धन नहीं, मेहनत, अनुभव और जिम्मेदारी है। 3 बार हारकर भी जो खड़ा रहे, वही सच्चा महादेव है। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव।